चलिए बच्चों, आते हैं नेक्स्ट आफ्टर परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। कौन सा मार्केट है बच्चों? मोनोपोलिस्टिक। ध्यान दीजिएगा, अपने प्रोडक्ट में स्पेशलाइजेशन इज मोनोपोलिस्टिक। When you have complete product specialization in the way you are the only seller, it is monopoly. I repeat, smartphone market in the world is monopolistic competition. iOS is monopoly, Android is monopoly. Android पे गूगल की दादागिरी है और iOS पे एप्पल की, ये मोनोपोली हो गया। बट स्मार्टफोन तो सब बनाते हैं, बहुत बनाते हैं। एप्पल बनाता है, गूगल अपना बनाता है पिक्सल के नाम पे, मोटरोला भी बनाता है, सैमसंग बनाता है, सब में स्मार्टफोन कैपेबिलिटीज होती हैं। तब ये क्या बन जाएगा? मोनोपोलिस्टिक। तो ट्राउजर्स बनाने वाली इंडिया में ब्रांडेड ट्राउजर्स बच्चों बहुत कंपनीज है। ली कूपर है, लेवाइस है, पेपे है फॉरेन ब्रांड्स, बट बनता सब हिंदुस्तान के अंदर है। सिर्फ क्वालिटी कंट्रोल और लेबलिंग सो कॉल्ड बाहर से बताई जाती है, होता काम सारा इंडिया के अंदर ही है। और इन सबको सप्लाई कौन करता है? कपड़ा जीन्स का अरविंद मिल्स। आई रिपीट, कौन सी कंपनी? अरविंद मिल्स। 5-6 तरीके का डेनिम ये लोग सप्लाई करते हैं। द मोस्ट एक्सपेंसिव वन इज यूज बाय पेपे, लेवाइस, ली कूपर, किलर, जो आपको बहुत महंगे ब्रांड्स नजर आते हैं, वर्साशे एंड ऑल। थोड़े सस्ते वाले वो बफेलो एंड ऑल, और सस्ता ब्रांड वो रिलायंस में खरीद के बेच देते हैं। और घटिया सस्ता वाला यूस्टा, समझ में गया? और वो टाटा वालों कौन सा एक स्टोर है? हाँ, जूडो, यहाँ बिक जाता है। तो जूडियो, जूडियो नॉट जूडो, जूडियो। वेस्ट साइड थोड़ा महंगा ब्रांड है। तो अरविंद मिल्स कंपनी है जो सबको डेनिम सप्लाई करती है। इज दैट क्लियर? तो जैसे पूरे दुनिया में एयरबैग बनाने वाली सिर्फ एक कंपनी है बच्चों, और वो हर गाड़ी को एयरबैग बना के देती है, क्योंकि उस कंपनी के ओनर्स ने कभी भी ये सोचा ही नहीं था कि भाई हम इस चीज को अपने नाम पे रजिस्टर करा लें। बाद में कॉपीराइट पेटेंट फाइल किया उन्होंने, तब तक दूसरी कंपनी ने सोचा कि एयरबैग हम भी बनाएंगे। तो एयरबैग गाड़ी में होता है ना, एक्सीडेंट होने पे जो खुलता है, तो उसके अंदर एक केमिकल होता है, जैसे ही जर्क लगता है वो केमिकल रिलीज होता है, एंड लेस देन 1 फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड, फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड या 1/100th फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड वो एयरबैग ऑपरेट हो जाता है। अगर 1 सेकेंड लग जाए तो आदमी तो ऊपर नहीं पड़ जाए। ऐसे ही जो सीट बेल्ट का कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले फोर्ड ने यूज किया था, उसके पहले कंपनी थी जिन्होंने इसको बनाया। और सीट बेल्ट आप सोचते हो कि सर बेकार, कोई फायदा तो होता नहीं है, खींचते रहो निकलती है, आदमी तो आगे आ जाएगा। आज घर जाके अपने पापा की कार में बैठिएगा और सीट बेल्ट को एकदम झटके से खींचिएगा, देखिएगा वो लॉक हो जाएगी। आराम आराम से खींचेंगे तो निकलती रहेगी स्ट्रेच, और एक झटके से खींचेंगे तो वो लॉक हो जाएगी। इस चीज को आप एक्सपीरियंस करिएगा। एक्सीडेंट में वही होता है, एक झटका लगता है और आपकी बॉडी आगे जाती नहीं और आप बच जाते हैं। इज दैट अंडरस्टूड? तो उस कंपनी ने कॉपीराइट कभी कराया ही नहीं, तो हर कार कंपनी दुनिया की सीट बेल्ट यूज करने लग गई। मोनोपोलिस्टिक। समझ में आ गया? अगर कॉपीराइट करा लिया होता कैनन की स्माइल शॉट टेक्नोलॉजी की तरह, अगर सोनी को भी अपने कैमरे में स्माइल शॉट टेक्नोलॉजी यूज करनी है, कैनन वालों को पैसा देना पड़ता है उनको। कॉपीराइट नहीं था, इसलिए भाई सब लोग यूज करें अलग अलग नामों से, तो दैट इज मोनोपोलिस्टिक। समझ में आ गया? तो एप्पल के लैपटॉप, मैकबुक प्रो, मैकबुक एयर या नॉर्मल मैकबुक में लगता पेंटियम का ही i3, i5, i7, i9, i11 प्रोसेसर है, बट क्या कोई भी कंपनी एप्पल मैकबुक के नाम से बना सकती है? नहीं बना सकती। तो प्रोसेसर पे मोनोपोली पेंटियम की है, इंटेल वालों की है, बट लैपटॉप पे मोनोपोली एप्पल ने खुद क्रिएट की है। वैसे लैपटॉप और भी कंपनीज बनाती हैं अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, बट माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सब में चलेगा। कोई डाउट? कोई डाउट? समझ में आ गया? समझ में आ गया? एनी डाउट्स? मेनी डाउट्स? एनी डाउट्स? मेनी डाउट्स? खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? लॉजिक अंडरस्टूड वेल? तो बच्चों, लैपटॉप इंडस्ट्री मोनोपोलिस्टिक। एप्पल का लैपटॉप आईओएस पे चलता है, बाकी सारे किस पे चलते हैं? आईबीएम की टेक्नोलॉजी पे चलते हैं। किस पे? आईबीएम। इज दैट क्लियर? और ये हो गया डुओपोली, मान लीजिए दो हैं। अब लैपटॉप में और अंदर घुसिए, लैपटॉप के अंदर नहीं घुसना है, स्टडी में घुसना है। लेनोवो है, डेल है, सब विंडोज लैपटॉप बेचते हैं, बट सबका स्क्रीन इंटरफेस, बॉडी का डिजाइन, कीज के ऑपरेशन फर्क है थोड़ा बहुत। किसी में रुपी के सिंबल वाली की है, किसी में नहीं है। कोई 14 इंचेस का लैपटॉप बना रहा है, कोई 15.6 बना रहा है, बट विंडोज सब में है। तो विंडोज सब में तो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव, सबका यूजर इंटरफेस अलग अलग है, तो इट इज कॉल्ड एज व्हाट? मोनोपोलिस्टिक। पिलिस्टिक नहीं, लिपस्टिक नहीं लगानी है। इज दैट अंडरस्टूड वेल? इज दैट अंडरस्टूड वेल?
चलिए बच्चों, तो ध्यान से सुनिएगा, टिके रहना है तो भैया ज्यादा बड़े बायर को सस्ता बेचना चालू करो, अठन्नी अठन्नी कम कर देते हैं। एक यूनिट 10 में बिकेगी, 2 के लिए 19 रुपए देने पड़ेंगे, 3 के लिए 27। एवरी नेक्स्ट यूनिट इज बीइंग सोल्ड एट अ स्लाइटली लेसर प्राइस। व्हाई? जस्ट नॉट टू मेक एनीबडी एल्स टू बिकम योर कॉम्पिटिटर। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? तो पहले बड़ा दादागिरी चलता था एप्पल वालों का, हर नया आईफोन में लिखते थे इट्स द बेस्ट आईफोन एवर। ये पहले वाले को भी यही बोल के पागल बनाए थे, आईफोन 16 में भी यही बोल के पागल बनाएंगे इट्स द बेस्ट आईफोन एवर। बट क्यों रेट नहीं बढ़ा पाए? 14 की लॉन्चिंग भी 79,900 पे हुई, 15 की भी 79,900 में हुई, देखिए 16 की लॉन्चिंग होने वाली है। एड आने लग गया कि नहीं? अभी तक नहीं आया, पता नहीं, मैंने तो बोला था मेरे को बनाओ ब्रांड एम्बेसडर, लगता है इसलिए ऐड नहीं लॉन्च कर रहे हैं अभी। अभी मैं जब जाऊंगा ब्रांड एम्बेसडरशिप करूंगा तब लॉन्च होगा। तो अब अगर प्राइस इन्होंने नहीं बढ़ाया तो समझ जाइएगा सैमसंग से काफी खतरा महसूस हो रहा है। और अगर नहीं भी बढ़ाया ना बच्चों, तो अब इनका प्रॉफिट बढ़ेगा। क्यों? पहले तो चाइना में बनता था, इंडिया आता था, प्राइस महंगी इसलिए रखते थे कि पता नहीं लोग खरीदेंगे ना खरीदें, और ज्यादा पैसा 40% इसके ऊपर टैक्स था, 18% जीएसटी और 22% इंपोर्ट ड्यूटी। अब इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होने लग गई तो वो 22% इंपोर्ट ड्यूटी बच गई, सेम प्राइस पे बेचेंगे तो प्रॉफिट्स मस्ट हैव गॉन अप। लॉजिक समझे कि नहीं समझे? तो ये एप्पल ने ही स्टार्ट किया था नौटंकी, चार्जर गायब कर दो डिब्बे से, पहले ईयरफोन गायब किया, फिर ईयरफोन के बाद चार्जर। अब ये जो ज्वेलरी शॉप वाले होते हैं ना, कुछ दिन में डिब्बा गायब कर देंगे, कहेंगे डिब्बा चाहिए तो अलग से पैसा दो, और इयरिंग के पीछे वो जो स्क्रू होता है वो चाहिए तो उसका अलग से पैसा रहेगा। तो जितने कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स हैं वो ज्वेलरी खरीदने जाएंगे, कहते हैं रहने दो, पीछे टेप से लगा लेंगे, उसको डबल साइडेड टेप से चिपका लेंगे। समझ गए बात को? मोनोपोलिस्टिक इज अंडरस्टूड वेल। तो बच्चों मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, मोनोपोली के लिए भी एग्जाम में इसी को बना के आइएगा। सिर्फ थ्योरेटिकल डिफरेंस है, प्रैक्टिकली मोनोपोलिस्टिक और मोनोपोली एकदम सेम होता है, देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल। यहां पे हम अपने प्रोडक्ट में स्पेशलाइज करते हैं, मोनोपोली में हम पूरे मार्केट में स्पेशलाइज करते हैं। लॉजिक अंडरस्टूड? तो 800 सीसी से नीचे की गाड़ी सिर्फ मारुति बनाता है, मोनोपोली, इट इज मोनोपोली। सेंट्रो आई थी बाद में, बट हर कंपनी अब बनाने लग गई तो इट बिकम्स व्हाट? मोनोपोलिस्टिक। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? समझ में आ गया? सो नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, ज्यादा बेचने के लिए प्राइस को क्या करना पड़ेगा बच्चों? कम करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? याद करिए, एपी एमपी याद आ रहा है थोड़ा सा बच्चों को? एपी का शेप भी ऐसा था। सर एमपी तो नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो सकता है बच्चों, परेशान हो तो ये, बट हम उतना नीचे अभी गिरे नहीं हैं। एपी आपको ऐसे दिखता था, एक तरह से ऐसा ही हो गया ना, और एमपी तो और नीचे जाता था, पहले ऐसे जाता था फिर ऐसे जाता था, हमेशा एमपी नीचे रहता था और एपी ऊपर, इंटरसेक्शन के बाद। इंटरसेक्शन के पहले एमपी ऊपर था और एपी नीचे, इंटरसेक्शन के बाद एमपी नीचे चला गया और एपी ऊपर हो गया, तो ये इंटरसेक्शन के बाद वाली स्टडी है। समझ गए सब लोग? तो दीज आर मोर इलास्टिक क्योंकि इनके सब्स्टिट्यूट्स होते हैं। मोनोपोली में भी ऐसा ही होगा, ये जो शेप है ना ऐसे बच्चों, ये थोड़ा और ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि वहां सेलर सिर्फ एक होगा। हाँ बोलिए कृष्ण जी। सर मोनोपोली में वो लोग क्यों प्राइस कम करते हैं? इसलिए ताकि हमारे कॉम्पिटिटर्स ना आ जाए बाजार में। अगर एप्पल थोड़ी सी अकल लगाता तो कभी गूगल बनता ही ना। अगर एप्पल ढेर सारे सेलर्स से बोलता कि भाई हम ऑपरेटिंग सिस्टम देंगे, आप मोबाइल का हार्डवेयर तैयार करो, बट एप्पल को ये पता था कि भाई हमारी जो A4, A5, A6, A7 और आजकल शायद A16 चिप चल रही है उनकी आईफोन, नहीं, A15 चिप चल रही है आईफोन 15 में, या A14 है शायद, आई डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर, मेरे में तो A13 चिप लगी हुई है। A13 चिप जो हम बना रहे हैं वो चिप हमारे सॉफ्टवेयर के साथ बेस्ट काम करती है, बट अगर स्नैपड्रैगन के साथ अपना सॉफ्टवेयर हम लगा दे तो उसकी प्रोसेसिंग स्पीड उतनी तेज होगी ही नहीं। लॉजिक वेंट वेल? लॉजिक वेंट वेल? समझ में आ गया? चलिए झटपट इसको अपडेट करें, कोई क्वेरी है तो आस्क। समझ गए बच्चों मोनोपोलिस्टिक सब लोग? कोई क्वेरी किसी की? तो इसी के साथ आपका मोनोपोलिस्टिक में रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट होता है समाप्त। और कभी भी कंफ्यूजन हो हमेशा स्मार्टफोन इंडस्ट्री की बात करिएगा, एंड्रॉयड सब में है बट यूजर इंटरफेस सबका अलग अलग, चाहे मोटरोला है, सैमसंग है, रेडमी है, रियलमी है, कोई भी है बच्चों।